1857 भारत के इतिहास का वो वर्ष जब गुलामी की बेड़ियां टूटने लगी थीं, जब हर हिंदुस्तानी का एक ही नारा था, अब नहीं सहेंगे, अब आज़ाद रहेंगे। ये वही साल था जब भारत में पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत हुई, 1857 की महान क्रांति। दोस्तों, ये कहानी है भारतीय इतिहास के उस सबसे साहसी अध्याय की जो अंग्रेज़ों के शासन की नींव हिला गया। ये कहानी है उन वीरों की जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आइए हम समय के उस दौर में चलते हैं, 1857 की ओर। 18वीं सदी के भारत में अंग्रेज व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे वे व्यापारी शासक बन बैठे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को सोने की चिड़िया से निर्धन और गुलाम देश में बदलना शुरू कर दिया था। अत्याचारों की सूची, भारतीय उद्योगों को बर्बाद करना, किसानों पर करों का बोझ, भारतीय सैनिकों पर जातिगत और धार्मिक अपमान, ब्रिटिश कानूनों की जबरन थोपना। भारत जो कभी संसार का सबसे समृद्ध देश था, अब अपने ही घर में पराया बन चुका था। हिंदुस्तान का हर व्यक्ति असंतोष से जल रहा था। दूर दूर तक विद्रोह की चिंगारियां उठने लगी थीं। क्रांति के मुख्य कारण: शासन में भेदभाव, सामाजिक और धार्मिक दखल, आर्थिक शोषण, सैनिकों के साथ अनादर। लेकिन इस चिंगारी को ज्वाला में बदला एक वजह ने, नई बंदूक कारतूसों ने। 1857 में अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल दी। इसकी कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर फैली। सिपाहियों को कारतूस दांतों से काटने होते थे। हिंदू सिपाहियों के धर्म के खिलाफ गौवंश का वध, मुस्लिम सिपाहियों के धर्म के खिलाफ सूअर अपवित्र। इस धर्म के अपमान ने सैनिकों के अंदर आग भर दी। मंगल पांडे, क्रांति का पहला शंखनाद। 29 मार्च 1857, बैरकपुर। एक बहादुर सिपाही मंगल पांडे, उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया, कारतूसों के खिलाफ आवाज उठाई। मंगल पांडे चिल्लाए, हम गुलाम नहीं हैं, धर्म और देश के लिए लड़ेंगे। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन यह फांसी नहीं, क्रांति की शुरुआत थी। 10 मई 1857, मेरठ में विद्रोह। अंग्रेजों ने 85 भारतीय सिपाहियों को कारतूस न इस्तेमाल करने के लिए कैद कर दिया। सिपाहियों का धैर्य टूट गया। 10 मई 1857, मेरठ में डंका बज उठा। सैनिकों ने जेल से साथियों को मुक्त कराया और घोड़ों पर चढ़कर दिल्ली की ओर बढ़ पड़े। उनके होठों पर एक नारा था, चलो दिल्ली, चलो बहादुर शाह जफर के पास, दिल्ली में क्रांति का ताज। 11 मई 1857, लाल किले पर दस्तक हुई। 80 वर्षीय बादशाह बहादुर शाह जफर, भारतीयों की आजादी की उम्मीद, लेकिन बूढ़े हथों में। सभी क्रांतिकारी बोले, आप हमारे सम्राट हैं, आपके नेतृत्व में भारत आजाद होगा। जफर ने क्रांति का साथ दिया और दिल्ली में विद्रोह की घोषणा हुई। दिल्ली बन गई क्रांति की राजधानी। पूरे भारत में विद्रोह की ज्वाला फैल गई। ये क्रांति सिर्फ दिल्ली की नहीं थी, पूरे भारत में आग फैल चुकी थी। कानपुर, नाना साहेब, अपने सेनापति तांत्या टोपे के साथ विद्रोह अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अद्वितीय पराक्रम, घुड़सवारी, युद्ध कौशल, दत्तक पुत्र को गोद लेने पर अंग्रेजों ने राज्य छीन लिया। रानी बनी क्रांति की शेरनी। अवध, बेगम हजरत महल, अंग्रेजों से मोर्चा, पूरी अवध सेना को साथ जोड़ा। बिहार, वीर कुंवर सिंह, 80 वर्ष की उम्र में भी रणभूमि के शेर। मध्य भारत में तांत्या टोपे व अन्य वीर, अंग्रेजों को महीनों तक छकाया। देश के हर कोने में एक ही गीत था, आजादी या मौत। भीषण युद्ध और बहादुरी। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, हर जगह भारतीयों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। लेकिन अंग्रेज तैयार होकर आए थे। नई सैन्य तकनीक, अधिक हथियार, सिख और गुरखा सैनिकों से साथ, नीतिगत चालें। क्रांतिकारियों के पास था साहस, जनता का विश्वास, सीमित संसाधन, कोई एकीकृत नेतृत्व नहीं। युद्ध चलता रहा, मगर हालात धीरे धीरे
क्रांतिकारियों के खिलाफ होने लगे। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध 18 जून 1858 ग्वालियर का मैदान। रानी घायल हुईं, फिर भी तलवार हाथ से न छोड़ी। मन में बस एक प्रार्थना, हे मातृभूमि, मेरे जीवन का प्रत्येक रक्त कण तेरे नाम। वे वीर गति को प्राप्त हुईं। आज भी उनका नाम सुनकर रोमांच उठ जाता है। वीरों का अंत पर विचारों का नहीं। बहादुर शाह जफर को पकड़कर बर्मा निर्वासित किया गया। नाना साहेब और तात्या टोपे संघर्ष जारी रखते रहे। कई क्रांतिकारी सजाएं मौत पाए। अंग्रेजों ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दीं, लेकिन वे एक डर अपने दिल में लेकर रहे, भारत अब कभी चुप नहीं रहेगा। क्रांति का परिणाम। हालांकि यह क्रांति असफल घोषित की गई, परंतु इसका प्रभाव असीम था। परिवर्तन, असर, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत, भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में, भारतीयों के अधिकारों में सुधार, भेदभाव कुछ कम, सेना में बदलाव, शक्तिशाली राष्ट्र